नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सतत प्रवाह में। सतत प्रवाह आज 18 सितंबर 2020 से अपनी शुरुआत कर रहा है। सतत प्रवाह आज अधिक मास के पहले दिन से आध्यात्म की एक नई शुरुआत कर रहा है। आज से अधिक मास शुरू हो रहा है, आध्यात्म का महीना है। आध्यात्म के दिन से एक आध्यात्म में एक नई नींव रखने की कोशिश कर रहा है सतत प्रवाह। आप सभी के सहयोग से ये सतत प्रवाह इसी प्रकार से आगे जाएगा और जिस तरह से आपने ज्योतिषीय वास्तु को सक्सेस दी है उसी तरह से आप सतत प्रवाह को भी सक्सेस देंगे, यही मेरी मनोकामना है। सतत प्रवाह आखिर क्या है, क्या मकसद है सतत प्रवाह का, आइए जानते हैं। देखिए, ये कहना बहुत आसान है कि भगवान है या भगवान नहीं है, ईश्वर है या नहीं है, या ईश्वर के होने के क्या प्रमाण है क्या प्रमाण नहीं है। इसके ऊपर डिबेट अगर करी जाए तो शायद बहुत सारी बातें निकल के सामने आ जाएगी। सभी के पास अपने अपने मत होंगे, अपने अपने विचार होंगे, अपनी अपनी बातें होंगी। अभी लॉकडाउन का समय था। लॉकडाउन का जब समय था तो मैंने इस लॉकडाउन के समय को भगवत गीता पढ़ के व्यतीत किया था। जब मैं भगवत गीता पढ़ रहा था तभी मेरे दिमाग में आया था कि ये भगवत गीता शायद लोगों तक नहीं पहुंची है। लोगों तक वो भगवत गीता पहुंची हुई है जिसमें श्लोक हैं, श्लोक के मीनिंग हैं और बातें हैं। भगवान श्री कृष्ण की सभी के साथ जो जो बातें हुई हैं वो बातें हैं। उन बातों के पीछे छिपे हुए मीनिंग को शायद किसी ने नहीं समझा, या बहुत कम लोग हैं जिन्होंने उस मीनिंग को एक्सप्लेन किया है या समझ पाए हैं। और उसी फ्लो में, उसी कंटिन्यूटी में जब मैं वो भगवत गीता पढ़ता गया तो मुझे बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं एक उम्मीद लगी कि यार ये अगर भगवत गीता सब तक पहुंचेगी तो शायद ये बहुत ज्यादा आगे तक जा सकती है। इसी तरह से हमारे शास्त्र में, ज्योतिष शास्त्र में बहुत सारे वेद और पुराण हैं। हर वेद और पुराण का अपना एक मकसद है, अपना एक महत्व है। और हम आज की दुनिया में क्या कर रहे हैं पहले वो जानते हैं। हम एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं वो शायद हमें भी नहीं पता है। हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं ये भी नहीं पता। हम क्यों कर रहे हैं ये भी नहीं पता। कहीं ना कहीं हम सिर्फ और सिर्फ भाग रहे हैं। इस दुनिया की भीड़ में हम सिर्फ भाग रहे हैं। कोरोना का जो ये काल चल रहा है, इस कोरोना काल के लॉकडाउन ने हमें ठहरने का मौका दिया, हमें रुकने का मौका दिया और काफी सारी खुशियां दी। खुशियां परिवार के साथ समय व्यतीत करने की, खुशियां अपने आप के बारे में कुछ सोचने की, खुशियां अपने बच्चों के साथ समय व्यतीत करने की, अपने बच्चों के साथ अपना बचपन जीने की खुशियां दी। यही है सतत प्रवाह। अपने जीवन की गहराई को समझ के अपने जीवन को अच्छा बनाने का एक मौका है सतत प्रवाह। मैं ये नहीं कह रहा कि आप खुद गीता पढ़ें, नहीं, जरूरत नहीं है। शायद मैं उससे ज्यादा सिंपल शब्दों में आपको गीता यहां पर समझा दूंगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप गीता पढ़ रहे हैं और शायद आप गीता के पूरे सार को यहां पर समझ जाएंगे। इसी के साथ साथ हम इस सीरीज को आगे बढ़ाते जाएंगे। सतत प्रवाह, अ फ्लो ऑफ कंटिन्यूएशन, एक धारा का बहना, किसी का चलना, सत्य का आगे जाना, काफी सारे मीनिंग होते हैं इसके। सतत प्रवाह का शाब्दिक अर्थ अगर मैं बताऊं आपको, या सतत प्रवाह का एक छोटा सा मीनिंग बताऊं यहां पर आपको, तो नहीं रुकने वाला, नहीं रुकने वाला। जी हां, सतत प्रवाह, इसीलिए मैंने ये नाम सेलेक्ट किया है। और भगवत गीता जो कि कभी नहीं रुकने वाली है, इसीलिए इसकी शुरुआत में करने वाला हूं भगवत गीता से।
सतत प्रवाह की पहली सीरीज जो मैं लूंगा वो लूंगा भगवत गीता। इसका एक एक अध्याय का क्या मीनिंग निकलता है, क्या सार निकलता है, वो सार मैं आप तक पहुंचाऊंगा, जो कि आज के जीवन में हमारे लिए किस प्रकार से जरूरी है। आखिर उस सार का मतलब क्या है, और अगर सार को अगर हम हमारे जीवन में उतार देते हैं तो हमारे लिए क्या प्लस पॉइंट बनते हैं, हमारा फ्यूचर कितना ब्यूटीफुल बन जाता है, हम कितने अच्छे दिखने लगते हैं, और शायद हमें लगेगा कि हम उस दुनिया की भीड़ की जेल से आजाद हो गए हैं, और कहीं ना कहीं एक पीस हमें हमारे पास मिलेगा। जी हां, एक पीस हमें हमारे पास मिलेगा, ऐसा मेरी उम्मीद कहती है, क्योंकि वो पीस मैंने महसूस किया है इस लॉकडाउन काल में। जब पूरी तरह से जब सभी जने हिम्मत हार रहे थे, तब शायद मैंने उस पीस को महसूस किया था। मुझे आज भी उम्मीद है कि ये कोरोना काल बहुत जल्दी चला जाएगा, और मुझे आगे भी उम्मीद रहेगी कि ये कोरोना काल जल्दी चला जाएगा, क्योंकि समय एक जैसा नहीं रहता, समय हमेशा बदलता रहता है। और सतत प्रवाह के जरिए मैं उस समय की गणनाएं आपको बताऊंगा, उस समय की चाल को आपको समझाऊंगा, और इस भगवत गीता के माध्यम से उस समय की सच्चाई को आपको रूबरू कराऊंगा। जी हाँ, यही वो सतत प्रवाह है जो मैं आप सभी के सामने रखना चाहता हूं, जिसकी शुरुआत हम भगवत गीता से करेंगे, जिसका अंत नहीं करेंगे। इसका अंत किस अध्याय के साथ, किस बुक के साथ, किस उपनिषद या किस वेद के साथ होता है, ये अभी नहीं पता, पर कहीं ना कहीं कोशिश करूंगा कि शास्त्रों की जितनी जानकारी मुझे है, या जिस शास्त्र का मैं नॉलेज रखता हूं, वो नॉलेज या उस शास्त्र का सार आप सभी तक पहुंचाऊंगा। और ये भी गारंटी देता हूं कि आपकी अपनी लाइफ बहुत इजी, बहुत आसान हो जाएगी, बहुत नॉर्मल हो जाएगी, ये तो गारंटी है। इसीलिए सतत प्रवाह के साथ बनिएगा, और उम्मीद करता हूं कि इस सतत प्रवाह की जर्नी में आप अपना भी कुछ योगदान देंगे, आप अपना भी कुछ सपोर्ट करेंगे, और अपना आशीर्वाद मुझ पर बनाते रहेंगे, ताकि मैं इस जर्नी में हार नहीं मानूं और इसी तरह से आगे डटा रहूं। देखिए, हमारी लाइफ को अच्छा करना और हमारी लाइफ को ख़राब करना ये हमारे हाथ में होता है, किसी के हाथ में नहीं होता। आपकी अपनी लाइफ के जिम्मेदार आप हैं और कोई नहीं है। आज अगर हम अच्छा कर रहे हैं तो भी हम अच्छे हैं, और अगर हम खराब कर रहे हैं तो भी हम खराब हैं। पर हम क्यों कर रहे हैं और कब तक करते रहेंगे, और क्या मर मर के करना है या हंस हंस के करना है, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और शायद इसी का एक नाम है सतत प्रवाह। इस खोज का, इस गहराई का, इस जानने की कोशिश का ही नाम है सतत प्रवाह। और पूरी उम्मीद है कि जो व्यक्ति इस चैनल से जुड़ेगा, या जो व्यक्ति इस चैनल में अपना योगदान देगा, आपको सिर्फ इतना सा योगदान देना है कि चीज़ों को समझना है, और अगर आप अपने ज़रिए किसी और को समझा पाएं तो बस वो संदेश वहां तक पहुंचाना है। तो अगर आपने समझ लिया और आपने समझाने का योगदान कर दिया, तो ये गारंटी आपकी लाइफ नॉर्मल हो जाएगी। आपकी लाइफ में दुख शायद खत्म हो जाएंगे, या दुख वर्ड खत्म हो जाएगा, और बड़ी से बड़ी समस्या भी आपको छोटी लगने लगेगी, क्योंकि फ्लो कभी रुकता नहीं है। बहते हुए पानी को रोका नहीं जा सकता, चलती हुई हवा को रोका नहीं जा सकता, और उसी तरह से ये सतत प्रवाह की जो धारा बहेगी, इसे भी रोका नहीं जाएगा। और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि सतत प्रवाह के माध्यम से जो चीज़ मैं आप सभी को बताऊंगा, जो चीज़ मैं आप सभी को समझाने की कोशिश करूंगा, इस चीज़ आप सभी के माध्यम तक पहुंचेगी, और आपके माध्यम से दूसरों तक पहुंचेगी। तो मैं एक माध्यम हूं उस भगवत गीता के सार का और आपके बीच का, और आप माध्यम बनेंगे दूसरी दुनिया के इस दुनिया के बाकी लोगों का और आपके बीच का। चाहे आप इस वीडियो के माध्यम से उन्हें समझाएं, चाहे आप अपनी भाषा में उन्हें समझाएं, पर कोशिश ज़रूर करिएगा, हार मत मानिएगा, मज़ा आएगा, और बहुत अच्छा आपको भी लगेगा, और जिसे बताएंगे उसे भी लगेगा। तो इसीलिए उम्मीद करता हूं कि आप इस सतत प्रवाह में, भगवत गीता के अध्याय में और आने वाले और दूसरे अध्यायों में अपना योगदान जरूर देंगे। आज ही शाम को दूसरा वीडियो आएगा जो भगवत गीता के पहले अध्याय का सार आपको बताएगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वो बहुत पसंद आएगा।
इस वीडियो को प्लीज़ 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 लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख पाएँ और इस चैनल में जुड़ पाएँ। इसके अलावा कोई भी भूल चूक हो तो प्लीज़ माफ़ करिएगा। एक नई शुरुआत करने की कोशिश कर रहा हूँ और पूरी कोशिश करूँगा कि जितना अच्छे से कर पाऊँ उतने अच्छे से इसे निभाऊँगा। धन्यवाद।